अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये होती है कि उनके पास जो है अपनी कोई भी एक वेबसाइट नहीं होती। तो आज उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि वो अपनी एक वेबसाइट बना सकें। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक डोमेन, एक होस्टिंग, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकें, डेवलप करके रख सकें और फिर उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकें एज अपनी पोस्ट वगैरह बनानी है, आर्टिकल लिखना है या अपनी कोई भी अदर वेबसाइट है, कस्टमाइज वेबसाइट है, उसको रन करने के लिए। ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि उसके लिए डोमेन होस्टिंग परचेज करना पड़ता है। तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि आप ना डोमेन होस्टिंग परचेज करें और आप फ्री में अपनी डोमेन होस्टिंग लेके आप काम कर सकते हैं। तो इस वक्त जो ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक वेबसाइट है 000 वेब होस्टिंग। ठीक है। ये आपको फ्री में होस्टिंग देती है, आपको फ्री में स्पेस देती है कि आप अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पर आके बिल्ड करें और उसको आप रन कर सकते हैं। तो ये यूआरएल जो है इसको गौर से देख लीजिए, ये है ट्रिपल जीरो वेब होस्टिंग .com। फिर आगे है फॉरवर्ड स्लैश के साथ है फ्री डैश वर्डप्रेस डैश होस्टिंग। ये जो है वर्डप्रेस की होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री में। ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ है। आप यहाँ से सिंपली आए इसमें और ये आ रहा है बटन आपका गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे चंद एक बेसिक से आपसे जो इन्फॉर्मेशन मालूम करेगा जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी अपनी जीमेल आईडीज है या आपके कोई भी हॉटमेल आईडी है, फेसबुक आईडी है, आप वो यहाँ पर डाल के अपना अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है आपका वो ऑथेंटिक और सही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है ईमेल भेजेगा जब भी आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो उसका पासवर्ड आपको भेजेगा, एक्टिवेशन के लिए आपको लिंक भेजेगा ताकि आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकें। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर ये आपका जो भी बन रहा है, ये आपका यहाँ साइन अप हो रहा है इनकी वेबसाइट पे। अगर आप इनकी वेबसाइट पे नहीं बनाना चाहते, अपना अकाउंट बनाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर अपने जीमेल से डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन विद गूगल आप कर दें या लॉगिन विद फेसबुक कर दें तो ये दोनों से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पर अपनी आईडी लिख देंगे और जो भी आपकी आईडी है जीमेल की, आप वो यहाँ पर लिख के सही आईडी और पासवर्ड लिख के फिर हम साइन अप का बटन दबा देंगे। ठीक है। अब मैंने अपनी आईडी यहाँ पर लिखी है, पासवर्ड लिखा है, तो उसके बाद ये एक कैप्चा दे रहा है मुझे। ठीक है। जिसके अंदर ये पूछ रहा है कि आई एम नॉट ए बॉट के लिए इसने मुझसे पूछा है क्या हेडफोन यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो ये मैंने हेडफोन्स की जो इमेज थी मैंने उसको सेलेक्ट करा है। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, साइन अप कर दिया। तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरह का पैनल आ गया। ठीक है। ये इनकी कुछ ऑफर्स डील्स चल रही होती हैं जिसको ये पॉपअप दे रहे हैं। अब क्या है, ये भी एक तरह की मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो अभी ये आपको दिखा रहे हैं कि अब मैं जैसे कि यहाँ अकाउंट बना रहा था फ्री का, तो इन्होंने कहा कि जी आप हमसे प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं खरीद लेते, 75% ऑफ है। यानी कि मुझे एक ये लालच दे रहे, एक चार्म दे रहे कि मैं इनका एक प्रीमियम जो है वो ले लूँ, एक इनका पैकेज जो है उसको डिस्कवर करके मैं इसको गेट कर लूँ। तो ये इस तरह से जो है मुझे एक दिखा रहे हैं प्रमोशन करके, ताकि हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि फ़ायदा इनका हो सके। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। ये आपका जो बैनर ऐड होते हैं ये उसी के अंदर काम में आ रहे होते हैं। तो अभी ये इन्होंने दिखा दिया एक टाइमर कि जी 6 दिन आपके पास रहेगा और इतने आवर्स हैं, 6 डेज 23 आवर्स जो है आपके पास अभी रिमेनिंग है कि आप इस टाइम के अंदर कर लेंगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हम तो अभी फ्री में ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री में काम कर सकें। तो उसके लिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्लोज कर दिया मैंने। अब आपको जो काम करना है, अब आपको करना ये है कि यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेब के ऊपर क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है। आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है तो आप इसके ऊपर करें, या प्लेन वेबसाइट बनानी है जिसको हम HTML CSS के ऊपर बनी हुई स्टैटिक वेबसाइट होती है आपको वो बनानी है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस, तो मैंने डायरेक्ट वर्डप्रेस ले लिया। अब वो जो है आपसे नेम और उसका पासवर्ड पूछे, तो नेम मैंने उसको छोड़ दिया।
पासवर्ड यहाँ पर मैं अपना दे दूंगा कोई सा भी। तो मैंने इसको इसके हिसाब से जो इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी मैंने उसके फुलफिल करते हुए पासवर्ड दे दिया कि जिसमें एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल जो है आपका करेक्टर होना चाहिए लाइक अ सिंबल, ठीक है। आपका लोअर करेक्टर्स भी होने चाहिए, अपर करेक्टर्स भी होने चाहिए, और 8 करेक्टर से ज़्यादा की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये सारी के सारे क्राइटेरिया इनके पूरे करके अपना पासवर्ड दे दिया। मैंने किया क्रिएट, ठीक है। अब मैंने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कि वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। अब जो है मुझे अपनी ईमेल खोलनी होगी, और जो मैंने ईमेल अपनी दी थी मैं अब उसके ऊपर जाऊँगा, और फिर जाके मैं यहाँ पर उसको पहले क्रिएट एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब देखा जाए तो ये मेरे पास इनकी ईमेल पर आ गई हैगी, और ये मेरे पास ये रही यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें क्या रहा है, क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वेरीफाई हो जाएगा मेरा ईमेल एड्रेस कि हाँ जो मैंने ईमेल आईडी दी थी, जो मैंने आपको बात शुरू में बताया कि अपना वैलिड ईमेल एड्रेस दीजिएगा, तो वो इसीलिए बताया था ताकि ये वेरिफिकेशन करता है। तो आपकी यहाँ पर वेरिफिकेशन है ईमेल की, ये आप भी रहे। अब ये मेरा जो है ये डैशबोर्ड खोल देगा। तो अब मैं इनका मेंबर बन चुका हूँ। यहाँ पर एड्रेस के अंदर यूआरएल के अंदर देखें तो लिखा भी आ रहा है मेंबर वेरिफिकेशन, ठीक है। मेंबर वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई के आगे जो ये नंबर आ रहा है ये सिस्टम जनरेटेड है, तो ये यहाँ पर अभी जो है लोड हो जाएगी वेबसाइट, और फिर आगे का हमारा वर्किंग शुरू कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि वेरिफिकेशन के अंदर कोई एरर आए तो आप उसको दोबारा रीवेरीफाई करवा लीजिएगा। दोबारा से इसके अंदर रिसेंट लिंक के अंदर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि वो आपको दोबारा से वेरीफाई कर ले। कभी कभी होता है कि सिस्टम में एरर्स आ जाते हैं, ईमेल वेरीफाई नहीं हो पाता, तो फिर हमको ये काम करना होता है। यहाँ पर मेरा ईमेल वेरीफाइड हो चुका है, मैंने कर दिया गेट स्टार्टेड। अब मेरे पास ये सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक। क्रिएट, आपका क्या करना है, वेबसाइट डिज़ाइन करना है, ऑनलाइन स्टोर आपको बनाना है, लर्न करना है, वेब डेवलपमेंट क्या करना है, या अदर ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपके पास। तो स्टार्ट ब्लॉगिंग करते हैं हम। अब किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, यानी कि ब्लॉग बनाना है, तो मैंने कहा कि जैसे कि लेट सपोज हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, स्पोर्ट्स मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैंने स्किप कर दिया। अब मेरे पास आ गया यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो मैंने इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दिया है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं एडमिन नेम क्या है, ठीक है, और उसका पासवर्ड क्या होगा। तो अब मैं पासवर्ड के अंदर कोई सा भी आपका जो है पासवर्ड दे सकता हूँ मैं, बट ये है कि स्ट्रांग पासवर्ड दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ये पासवर्ड के अंदर क्या रहा है कि 12 करेक्टर्स का होना चाहिए आपका, कम से कम इसके लेंथ को, ठीक है। और इसके अंदर अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल करेक्टर्स आपके यूज़ करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है वीक पासवर्ड रखने से कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट हैक भी हो जाती है। बट आप लोग अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आप वीक भी रख सकते हैं, बट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वीक पासवर्ड। तो मैं आपको इसके अंदर ये मेंशन कर दूं कि इसमें आपको थोड़ा स्ट्रांग पासवर्ड रखना है, और कहीं लिख के रख लीजिएगा ताकि वो जब आप इसको पासवर्ड दें तो ये आप भूलें नहीं, कि कभी आपने इसको पासवर्ड स्ट्रांग सा दे तो दिया बट आप उसको भूल जाएं, ये आप काम करने बैठे तो आपको याद ही ना आ रहा हो कि आपको पासवर्ड क्या था। तो इसको आप दोबारा से नोट कर लीजिए कि कहीं लिख के रख लीजिएगा, और आप नोटपैड की फाइल में या डिजिटली लिखिएगा ताकि आपको स्मॉल और कैपिटल का फ़र्क पता रहे। ये नहीं हो कि कॉपी में आप उतारते में स्मॉल या कैपिटल का इशू क्रिएट कर दें। कि मैंने एक पासवर्ड बना दिया है इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर जो है आपका कैपिटल ले लिया है, बाकी स्मॉल ले लिए, एक नंबर ले लिया और स्पेशल कैरेक्टर्स ले लिए। तो ये फुल यानी कि मेरा उसके हिसाब से मैच हो रहा है, बट ये मैंने टेस्टिंग लिखा है ताकि जो है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको समझाने के लिए रखा है, ठीक है। बाकी इसका मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा, और इन आप जब इसको रख रहे हैं तो उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास इसके राइट्स और आपके पास अथॉरिटी होती है।
यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसने रिडायरेक्ट किया है इस पेज के ऊपर, और ये अभी मेरा जो है ये इंस्टॉलिंग हो रही है, और ये मुझे परसेंटेज के अंदर भी दिखा रहा है कितना परसेंटेज हो गई है इसकी इंस्टॉलिंग, अनपैकिंग कितनी हो गई है, और ये इस तरह से जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर ये मुझे और आगे जो ऑप्शंस दिखाएगा, और फिर हम उसके आगे फर्दर ही जो ऑप्शंस आएंगे उसके हिसाब से हम आगे वेबसाइट अपनी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पेज के ऊपर चला जाता हूँ। अब वो मुझसे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, ये कौन सा लॉगिन करने के लिए कह रहा है, ये वही लॉगिन करने के लिए कह रहा है जिसने शुरू में मुझे दिखाया था कि आपका आईडी पासवर्ड क्या होगा। तो मैं यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने वही पासवर्ड जो मैंने रखा था, कि मैंने वही आईडी और वही पासवर्ड दे दिया। तो मेरा ये वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है, ये मेरा वही इंटरफेस आ गया है, ठीक है, और ये मेरा जो है लॉगिन हो चुका है वर्डप्रेस। तो इस तरह से आप सब लोगों को अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, और यहाँ पर ये आपके पास जो है साइड बार आ रहा है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आप लोगों को अगर अपनी वेबसाइट विजिट करनी है कि आपकी वेबसाइट अभी कैसे नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आएंगे और ये आ रहा है व्यू साइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट नज़र आ जाएगी। ये आपका ब्लॉग नज़र आ रहा है सर्च के जो अभी आपने क्रिएट किया है, ये आपका ब्लॉग आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने इंस्टॉलेशन करनी है, और जो है अब नेक्स्ट क्लास तक सब अपने अपने इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, इसके अंदर ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है यूआरएल, ये आपको ये भी नोट करना होगा, ताकि आप जब भी इसको खोलेंगे तो आप ये यूआरएल ही टाइप करेंगे, तो इसी यूआरएल से जो है आपकी वेबसाइट नज़र आएगी, इसी यूआरएल से आपका एडमिन पैनल खुलेगा, ठीक है। तो ये मेंशन कर लीजिए अपने पास, इसको भी लिख लीजिएगा आईडी पासवर्ड के साथ यूआरएल, ताकि आपके पास आईडी पासवर्ड तो होगा बट आईडी पासवर्ड डलेगा कहाँ और वो खुलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको ये यूआरएल भी मालूम होना चाहिए आपकी अपनी वेबसाइट का। अल्लाह हाफिज़।